दिनों से ये चर्चा कर रहे थे, ये बात कर रहे थे कि जो कांग्रेस की विचारधारा है और जो विचारधारा बीजेपी की है, ये क्या राष्ट्र हित में क्या है। तो ये वास्तविकता में जो पंजाब के अंदर आज घट रहा है और जो कांग्रेस लेके चली है, क्योंकि कांग्रेस पिछले 75 साल से जिस भावना से चली थी, एक अम्ब्रेला पार्टी थी जिसमें हर धर्म और जाति के लोग थे, और हम लोग इसी बात में हमेशा बल दे रहे थे कि अगर धर्म और राजनीति की, धर्म और जाति की बात होगी तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा और देश विनाश की तरफ बढ़ेगा। वास्तविकता में देखिए, अगर आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस प्रकार की बात करेंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करेंगे, तो देश का नुकसान होगा। और देश 70 साल तक उसी रास्ते पे चला जहां पे हर जाति और धर्म का एका हुआ और सबने देश को मजबूत करने का मौका दिया। लेकिन अगर आप धर्म की राजनीति करेंगे तो उससे क्या होगा कि हिंदू राष्ट्र, कोई हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, कोई सिख राष्ट्र की बात करेगा, कोई क्रिश्चियन। तो जो सरदार पटेल का सपना था और सरदार पटेल ने जिस सपने के साथ इस देश को जोड़ा था, वो खत्म हो जाएगा। तो कांग्रेस का जो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का जो नारा था, राहुल गांधी ने जो नारा दिया था, और जो अधिवेशन में चीज सामने आ रही है कि जो अधिनायकवाद है, जो एक तंत्र है, जिस प्रकार से मैंने खेला साहब को भी सुना, उन्होंने कहा कि हम उस तरह की पार्टी नहीं है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि किसी को प्लेन से उतार लें वो कर लें। और जिस प्रकार से असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम केवल सबक देना चाहते थे कि इस प्रकार के घटना ना हो, इस प्रकार के स्टेटमेंट्स ना हो, बहुत अच्छी बात है, कोई इस प्रकार के स्टेटमेंट्स ना दो, कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना हो जिससे समाज टूटे, जिससे धर्म और जाति की राजनीति हो। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये उद्देश्य और आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो मंत्र है, जो देश की एकता का मंत्र है, धर्म और संप्रदाय की चीजों से ऊपर उठकर धर्मनिरपेक्षता की तरफ और सारे लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने का जो उद्देश्य है, जिससे राष्ट्र मजबूत होगा, जो सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा था, उसी रास्ते पे चलकर देश मजबूत होगा। राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल प्रोफेसर, बात ही क्या कुछ होगा इसकी तरफ देखा जाए, किस रूप में आप देखते हैं? देखिए राजीव जी, चाहे भारत जोड़ो यात्रा की बात हो, चाहे अडानी प्रकरण की बात हो, या जो अधिवेशन हो रहा है इसकी बात हो, मैं जो परिवर्तन देख रहा हूं, देखिए मेरी उम्र हो गई 70 साल और मैंने जीवन किया हमेशा सिद्धांतों की बात पर। ना मेरे को मुझे कांग्रेस से कोई लेना, कांग्रेस मजबूत हो इससे भी मतलब नहीं। मुझे मतलब यह है कि मैं अपने को मजबूत महसूस कर रहा हूं, क्योंकि पिछले 4 साल से मैं संघर्ष कर रहा था, मैं एक व्यक्तिगत संघर्ष कर रहा था उन लोगों से जो कि देश के अंदर समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, जो धार्मिक जहर बो रहे थे, और मैं उनसे संघर्ष कर रहा था। देखिए एक और चीज राजीव जी मैं बताऊं, मैंने जीवन में हमेशा यह महसूस किया कि भारतवर्ष के अंदर जो गुरु शिष्य परंपरा है बड़ी मजबूत है, और कभी मेरे शिक्षक जीवन में कभी शिष्य ने मेरा अपमान नहीं किया। लेकिन पिछले 4 साल में मैंने देखा कि जिन शिष्यों को मैंने पढ़ाया है, उनको मैंने सिद्धांतों की बातें बताई हैं, वो भी अपने गुरु धर्म का पालन नहीं कर रहे थे, वो भी गाली गलौज पे उतर रहे थे, वो भी इतने जहर में उतर गए थे। लेकिन पिछले 4 महीने से जब से ये भारत जोड़ो यात्रा हुई है, उनके तेवर धीमे पड़े हैं। और मैं जिन लोगों से मिलता हूं, और ऐसे लोगों से मिलता हूं जिनका कांग्रेस बीजेपी से कोई खास संबंध नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है, महिलाओं से बात होती है, नारियों से बात होती है, उनका कोई राजनीति, उन्हें केवल अपनी रसोई से मतलब है, केवल उन्हें महंगाई से मतलब है, अपनी पति की आमदनी से मतलब है, और अपने बच्चों के रोजगार से मतलब है। मैं ये महसूस कर रहा हूं मैं मजबूत हो गया हूं, और जो लोग धार्मिक विद्वेष पैदा कर रहे थे वो कमजोर हो रहे हैं। अब इसका नेचुरल बेनिफिशियरी कौन होगा? इसका नेचुरल बेनिफिशियरी वो होगा, क्योंकि ये जो धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले लोग हैं, अगर ये कमजोर पड़ रहे हैं तो मजबूती किसको मिलेगी? जो इसका उपयोग करेगा और जनता को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो इतना जरूर है कि राहुल गांधी ने जो दिखाया कि बड़े दिल के मालिक हैं, बिल्कुल पंडित जवाहरलाल नेहरू का बिल्कुल एक अलग रूप है, बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी का एक मिला जुला रूप है, जो कि प्यार करने वाले हैं, जो समेटने वाले हैं, जो दवा लगाने वाले हैं, जो मलहम लगाने वाले हैं। अडानी प्रकरण से बात क्लियर हो गई कि जो मित्रता है ये कितनी हो सकती है, किस हद तक जा सकती है। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र के मोह में सब कुछ बर्बाद कर दिया। बिल्कुल उस तरह की स्थिति हो रही है कि हर आदमी को अरेस्ट करके उसकी रेड कर दो, ईडी की रेड कर दो, सीबीआई की रेड कर दो, लेकिन जिसपे पूरा विश्व प्रश्न उठा रहा है उस पर जांच भी नहीं हो रही है। तो जनता की आंखें खुल रही है, मैं इससे प्रसन्न हूं।
जनता जो है फिर धार्मिक एकता की तरफ बढ़ रही है। मैं इससे खुश हूं। जो देश मेरा धर्म और जाति में टूट रहा था उससे मैं खुश हूं। लेकिन मैं ये मानता था कि जिस प्रकार से हिंदुत्व की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, इसका प्रतिरोध होगा। जो पंजाब के अंदर एक बड़ा दुखद अवसर हम देख रहे हैं, क्योंकि जितना आप हिंदुत्व की बात करेंगे उतना सिखत्व मजबूत होगा और उतना क्रिश्चियन जहां मेजॉरिटी में है, मुस्लिम जहां मेजॉरिटी में है, वो देश को कमजोर करेंगे। देश को मजबूत करने के लिए जो आज कांग्रेस ने रास्ता चुना है, अगर पिछले 7-8 साल में घबरा के कांग्रेस ने भी धर्म और राजनीति में पढ़कर, धर्म और जाति की राजनीति में पढ़कर बात की होती तो आज इस प्रकार की, लेकिन कांग्रेस ने हारना पसंद किया, राहुल गांधी ने हारना पसंद किया, लेकिन सिद्धांत की राजनीति नहीं छोड़ी। इसलिए मैं ये महसूस कर रहा हूं, देखिए कांग्रेस क्या करे, कार्यकर्ता क्या करें, मेरे जैसे आदमी का यह कर्तव्य है कि अपनी अगली पीढ़ी को सुखी देखूं, और अगली पीढ़ी को सुखी देने के लिए मेरा यह कर्तव्य है कि कम से कम 1000 आदमी को कन्विंस करूं, किसी भी माध्यम से कन्विंस करूं, राष्ट्र हित में क्या है, ये धर्म की अफीम को छोड़ो, देश को जोड़ो, नफरत को छोड़ो और भारत को जोड़ो। ये मैं अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेता हूं कि 1000 आदमियों को कम से कम मैं उनका मन परिवर्तन करूंगा, और जो व्हाट्सएप ने उनका दिमाग खराब कर दिया है, मैं अपनी पुरानी किताबों में ले जाऊंगा, पुराने धर्मों में ले जाऊंगा, पुरानी संस्कृति में ले जाऊंगा और अपने संस्कार उनको बताऊंगा। लेकिन यह मेरा कर्तव्य है कि कम से कम 1000 आदमियों का मानसिक परिवर्तन करूं, देश मजबूत होगा। और जो भी बीजेपी की और जो ये इनकी एक तंत्र वाली नीति है इसको कमजोर करेगा, वो एक्चुअल बेनिफिशियरी होगा। मैं उसको वोट दूंगा जो इस धार्मिक विद्वेष, और उसको वोट दिलवाऊंगा जो मेरे चुनाव क्षेत्र में इन जो भेद करने वाली शक्तियां हैं उनको हराएगा। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आरएलडी हो, चाहे टीएमसी हो, कोई हो, लेकिन धार्मिक विद्वेष करने वालों को मैं इस देश में करूंगा और उनके खिलाफ लड़ता रहूंगा, अंतिम श्वास तक राजीव जी लड़ता रहूंगा। जी बिल्कुल, आप अपनी बात कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात रख रहे हैं। मीनू जी, क्या मुद्दों की जब हम बात कर रहे हैं जिसमें कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के पास कुछ मुद्दे ऐसे भी मिल गए हैं, और देखिए मुद्दे ऐसे नहीं कि बने बनाए आ गए, बैठे बैठाए आपको कुछ मुद्दा मिल गया। राहुल गांधी जिस अडानी का नाम बार बार लेते थे, उस अडानी के नाम का मुद्दा अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने थाली में बिल्कुल रख करके दे दिया है। क्या इस मुद्दे पे कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपको? राजीव जी, देखिए कांग्रेस इस पे बढ़ी है मुद्दे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।